हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान के कंदहार शहर से है, जहां तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कल ईद उल अज़हा के मौके पर खास खुतबे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि आइंदा नज़दीक में अफगानिस्तान में 100% इस्लामी कानून के तहत सरकार काम करेगी। काबुल से तोलो न्यूज़ टेलीविज़न चैनल ने खबर दी है कि तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कंदहार में ईद के मौके पर अपने खुतबे में कहा है कि वो सभी कानून जो पिछली सरकारों में बनाए गए और लागू किए गए थे वो सब के सब इस्लामिक नज़रिए से ठीक नहीं थे। तालिबान सरकार के सरबराह हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा कि हम आने वाले दिनों में ऐसे सभी कानूनों को ख़त्म करने जा रहे हैं जो इस्लाम मुखालिफ हैं। तालिबान सरबराह ने अफगान अवाम से मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करने और शरिया कानूनों पर अमल करने की अपील की। सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा कि अशरफ गनी और हामिद करज़ई की हुकूमतों के सभी मिनिस्ट्रीज़ यानी मंत्रालयों की जांच की जा रही है, जिसके बाद उनका जायज़ा लिया जाएगा और अगर वे गैर इस्लामी पाए गए और आम लोगों के फ़ायदे में नहीं हुए तो सबको ख़त्म कर दिया जाएगा और हम एक प्योर यानी पूरी तरह से इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे। इससे पहले ईद उल अज़हा से कुछ दिन पहले अपने पैगाम में अखुंज़ादा ने दूसरे मुल्कों को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल करने से बचने और मौजूदा सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस्लामिक अमीरात अमेरिका समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने पड़ोसी मुल्कों को यकीन दिलाया था कि किसी भी मुल्क के खिलाफ अफगान ज़मीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इस्लामिक अमीरात को उम्मीद है कि दूसरे मुल्क भी अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उस मौके पर इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के डिप्टी स्पोक्सपर्सन बिलाल करीमी ने कहा था कि इस्लामिक अमीरात इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उनके मुताबिक इस्लामिक अमीरात कौमी और इस्लामी उसूलों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के मुल्कों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अच्छे और पॉजिटिव ताल्लुकात चाहता है। इससे पहले 1 जुलाई को हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने काबुल में लोया जिरगा में मौलवियों की एक बड़ी मीटिंग में कहा था कि दुनिया नहीं चाहती कि अफगानिस्तान आज़ाद हो, भले ही अफगानिस्तान पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, वे दुनिया से हुक्म नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हाल के बरसों की जंग ईमान और शरीयत की जंग थी। हमारा अफगानों को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन हमें उनसे जिहाद करना पड़ा क्योंकि उन्होंने खुद को काफिरों की ढाल बना रखा था। बहुत सी कुर्बानियों के बाद इस्लामी निज़ाम हासिल किया गया है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान के जिहाद की कामयाबी अफगानिस्तान और दुनिया के मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने यह भी कहा था कि अब मुल्क में सिक्योरिटी बहाल हो गई है और अफगान ताजिरों को दूसरे मुल्कों से वापस लौटकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा तोलो न्यूज़ ने खबर दी है कि अफगानिस्तान के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अल अरेबिया, फ्लाई दुबई और तुर्की एयरलाइंस समेत कई गैर मुल्की एयरलाइंस काबुल के लिए अपनी उड़ानें फिर से जल्द शुरू कर सकती हैं। इस वक्त 2 घरेलू अफगान एयरलाइन कंपनियों के अलावा ईरान की महान और ताबान एयरलाइंस और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरती हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।